नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विथ नवल्स में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 के प्रश्नावल 1 को समाप्त किया था, आज की वीडियो में हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम दो प्रश्नों को लेंगे बच्चों। एक हमारा इस तरह का प्रश्न है, एक हम समीकरण के रूप में प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखते हैं पहला प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, एक गुफा में कुछ खरगोश और पक्षी हैं जिनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 35 तथा उनके पैरों की संख्या कितनी है बच्चों 98। तो बताइए खरगोश की संख्या कितनी है और पक्षी की संख्या कितनी है। तो हमें संख्या बतानी है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, माना खरगोश की संख्या x और पक्षी की संख्या क्या है बच्चों y है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लिखिए आप, माना खरगोश की संख्या कितने हैं बच्चों बताइए x। ठीक है, पक्षी की संख्या बराबर आप क्या मान लेंगे बच्चों y। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्नानुसार हम किसके अनुसार चलेंगे बच्चों, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब बताइए बच्चों खरगोश के कितने सिर हैं, एक, और उनकी संख्या कितनी है बच्चों x। ठीक है, बीच में क्या आएगा प्लस। अब बताइए पक्षी के कितने सिर हैं, एक, और उनकी संख्या कितनी है बताओ y, बराबर कितना आ गया, और दोनों के सिरों की कुल संख्या कितनी है बच्चों 35। ठीक है बच्चों, तो यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह बताइए बच्चों खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती है 4। खरगोश के कितने पैर होते हैं बच्चों 4, और खरगोश की संख्या क्या है x। उसी तरह पक्षी के कितने पैर होते हैं बच्चों 2, और पक्षी की संख्या कितनी है बच्चों y, और कुल कितना है बच्चों बताइए, दोनों के पैरों की कुल संख्या 98। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों बताइए, यहाँ से बचेगा 2x प्लस में क्या बचेगा बच्चों y। ठीक है, बराबर में कितना बच्चों बताइए 98। 2 इधर गुणे में है, इधर जा किस में जाएगा बच्चों भाग में। तो यहाँ से आप देखिए 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 98/2। दोनों को भाग देंगे। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 49। तो हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया बच्चों बताइए 49। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1। अब समीकरण 1 से बच्चों हम x का मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, देखिए क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर कितना है बताओ 35। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x का मान निकालू बच्चों तो देखिए कितना आएगा, y इधर प्लस में, इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा बच्चों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान। अब x का मान बच्चों समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, जैसे ही आप x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। देखिए समीकरण 2 क्या है 2, x बराबर हमने कितना निकाला है बच्चों 35 माइनस y निकाला है। देखिए 35 माइनस y बराबर, देखिए सॉरी, प्लस में कितना बच्चों y है, बराबर हम कितना बच्चों बताइए 49। ठीक, अब देखते हैं बच्चों 2 को आप 35 से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों बताइए 70, माइनस 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, प्लस में क्या है बच्चों y बराबर हम कितना है बताइए 49। ठीक है, अब देखिए 70 माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, बराबर हम कितना बच्चों बताइए 49 है। ठीक है, 70 इधर प्लस है बच्चों, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए माइनस y माइनस 49 माइनस 70। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है माइनस y। अब देखिए 70 में से 49 जाएगा कितना बचेगा बच्चों बताइए 21, कितना बचेगा 21।
चूंकि हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में क्या है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना बचा बच्चों बताइए 21। ठीक है, पक्षी की संख्या कितनी है बच्चों 21 है। अब आप y का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, जैसे ही अब y का मान बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है बताओ, x प्लस वाई बराबर 35, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों बताइए 35। ठीक है, y का मान रखिए यहाँ पे, x प्लस 21 बराबर कितना आएगा 35 आएगा बच्चों। ठीक है, देखिए 21 इधर प्लस में, उधर जा किस में जाएगा माइनस में, तो x बराबर 35 माइनस 21। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया बच्चों बताइए 14। मतलब हमें ये पता चला बच्चों कि खरगोश की संख्या कितनी है बच्चों बताइए, खरगोश की संख्या है 14 और पक्षी की संख्या कितनी है बच्चों 21। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, आइए हल करते हैं। तो देखिए जो दिया है बच्चों समीकरण, उस समीकरण को क्या मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस में 5y बराबर में कितना दिया बच्चों -8, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो हमारा जो दिया है x माइनस 4y बराबर -7, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से बच्चों हम x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों, जैसे ही हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए। देखिए x, देखिए 4y इधर माइनस में है, इधर जा किस में जाएगा बच्चों प्लस में, तो 4y माइनस 7। ठीक है बच्चों, आ गया x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो रखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, x का मान जैसे ही आप समीकरण 1 में रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो जैसे ही x का मान, ये x का मान है समीकरण 1 ये है, तो देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, x की जगह में क्या आएगा बच्चों 4y माइनस में 7 आएगा, माइनस में कितना है बच्चों बताइए 5y है, बराबर में कितना है बच्चों -8 है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना होगा बच्चों 8y, माइनस में 7 दूनी 14 हो गया, माइनस में कितना है बच्चों 5y बराबर में कितना आ गया बताइए -8। तो देखिए 8 में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3y बचेगा। देखिए -14 बराबर में कितना है बच्चों -8 बचा है। ठीक है, 14 इधर माइनस में, इधर जा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में होगा। ठीक है, तो 3y बराबर 14 माइनस 8। ठीक है, तो 3y बराबर कितना आएगा बताइए, 3y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, देखिए 3 इधर गुणे में, इधर जा किस में जाएगा बच्चों बताइए भाग में। ठीक है, 3 इधर गुणे में है, इधर जा किस में जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों बताइए 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों बताइए 2 आ गया। ठीक है, ये जो 2 का मान है इसको रख देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, 2 का मान किस में रख देते हैं बताइए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा समीकरण 1 या 2, आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 या 2, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जैसे ही आप y का मान बच्चों समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा बताइए x माइनस में 4 गुणा में क्या होगा बच्चों 2, और यहाँ पे कितना है बच्चों बताइए -7 है। अब बताइए x माइनस 4 दूनी कितना होगा बच्चों 8, बराबर में कितना दिया बताओ -7। 8 इधर माइनस में, इधर जाके किस में जाएगा बच्चों बताइए प्लस में, तो 8 -7, तो x का मान कितना आएगा बच्चों बताइए 1। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं।
हमने एक प्रॉब्लम भी लिया, ठीक है, और एक समीकरण वाला भी लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं विलोपन विधि की ओर। विलोपन विधि से हम देखेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। उसमें भी हम कितने प्रश्न लेंगे बच्चों? 2 प्रश्न, जो कि विलोपन विधि से प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे आप सबसे पहले करेंगे, देखिए जो समीकरण हमें दिया है उसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे जो x + y बराबर कितना दिया है बच्चों? 7, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए x - y बराबर जो -1 दिया है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में आप 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, माफ करिएगा मैंने घटाने पर बोल दिया, जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, देखिए समीकरण 1 में आप समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? x प्लस में क्या है? y बराबर कितना दिया है बच्चों? बताइए, 7। अब देखिए x -y बराबर कितना दिया है बच्चों? बताइए, -1। ठीक है, अब आप जोड़िएगा तो देखिए x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? बताइए, 2x। ठीक है, अब बताइए y प्लस में भी है, y माइनस में भी है, तो दोनों y कट जाएंगे बच्चों। देखिए अब 7 प्लस में है और 1 माइनस में, तो 7 में से 1 जगह क्या बचेगा बच्चों? बताइए, 6। ठीक है, तो देखिए 2 इधर गुणे में, इधर जा किस में हो गया बच्चों? भाग में। तो x बराबर कितना आ गया? 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? बताइए, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, x बराबर 3 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण नंबर, अब दोनों में से कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख के देख लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो x का मान रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जैसे ही आप x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे? x - y बराबर क्या दिया है बच्चों? बताइए, -1 दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया है? 3। तो यहाँ पे 3 - y बराबर कितना आ गया बच्चों? -1। देखिए 3 इधर प्लस में, उधर जाके किस में जाएगा बच्चों? बताइए, माइनस में। तो देखिए -1 - 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? -y माइनस प्लस, चिन्ह किसका लगता है बताओ बच्चों? माइनस का। तो यहाँ पे 4, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया बच्चों? बताइए, 4 आ गया। इस तरह से हम विलोपन विधि से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। आइए एक और प्रश्न लेते हैं बच्चों विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे जो हमें समीकरण दिया है बच्चों, जो हमें समीकरण दिया है उसे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए 4x + 3y बराबर 5 दिया है बच्चों, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए 2x - y बराबर कितना दिया है बच्चों? 2, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करना है बच्चों? एक को हटाना पड़ता है। एक को क्या करना पड़ता है बच्चों? हटाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि आप दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटा दें तो यहाँ से x और x हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो देखिए सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, देखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो देखिए 2 का गुणा कीजिए, तो यहाँ पे भी 2x - y में किसका गुणा करेंगे? 2 का। इधर भी किसका गुणा करेंगे? 2 का। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4x माइनस 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 दूनी 4। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाइए बच्चों। समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है बच्चों, चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? समीकरण 1 क्या है बताइए?
4x प्लस में 3y बराबर में कितना है बच्चों बताइए 5 है। ठीक है, अब उसी तरह देखिए समीकरण 3 क्या है बच्चों बताइए 4x माइनस में 2y बराबर में कितना है बच्चों बताइए 4 है। ठीक है, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ही आप घटाएंगे तो नीचे वाले का समीकरण का चिन्ह परिवर्तित होता है। देखिए प्लस में है तो किस में जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में। तो देखिए 4 प्लस में भी 4 माइनस में भी कट गया बच्चों। देखिए 3 प्लस में 2 प्लस में 3 और 2 कितना हो गया 5y। ठीक है, बराबर में देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो y का मान कितना आ गया बच्चों बताइए 1/5। ठीक है, y का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी y का मान आप समीकरण नंबर 2 पे रखिए, या देखिए आप ये जो y का मान निकला है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे किस में रख रहे हैं 2 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण 2 में रखिए। तो देखिए 2x माइनस y का मान कितना है बच्चों बताइए 1/5 बराबर कितना दिया बताओ 2। 3 गुणा कीजिए 5 दूनी 10 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/5 एकम 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना बचा बताइए 2। देखिए 5 इधर बटे में, इधर जा किस में जाएगा बच्चों बताइए गुणे में, तो 10x माइनस 1 बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, 1 इधर माइनस में, इधर जा किस में जाएगा बच्चों प्लस में, तो 10x बराबर 10 प्लस 1, तो 10x बराबर कितना हो गया बच्चों बताइए 11। ठीक है, 10 इधर गुणे में, इधर जा किस में जाएगा बच्चों बटे में, तो x बराबर 11/10। ठीक है, ये आ गया आपका x का मान। ठीक है बच्चों, अगर इसी को आप दशमलव के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 0.2। y बराबर कितना आएगा 0.2 आएगा, और इसको अगर आप दशमलव के रूप में लिखना चाहेंगे तो x बराबर आएगा बच्चों 1.1 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी। आपको प्रतिस्थापन विधि से जुड़े हुए प्रश्न और विलोपन विधि से जुड़े हुए प्रश्नों अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों।